everyone, this is Dilpreet Kaur. Welcome back on my YouTube channel. In this video, we will discuss about some applications of Heron's formula in finding areas of quadrilaterals. Quadrilaterals के एरिया को फाइंड करने के लिए जो कुछ Heron's formula की एप्लीकेशंस हैं हम उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स ये आपके Heron's formula चैप्टर नंबर 12 के 12.2 एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लियर. 12.1 एक्सरसाइज दैट मीन्स पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी. क्लियर. सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ Heron's formula for finding area of quadrilaterals. So one by one we will discuss about area of quadrilaterals, shape, then we will do the questions related to that. So now let's start. Firstly we will discuss here about rectangle. You know very well we have, for rectangle we have length and breadth. Clear. That means rectangle की shape आपके पास क्या होती है. This one is the shape of rectangle. Clear. यहाँ पे आपके पास दिस वन इज द ब्रेथ एंड दिस वन इज द लेंथ. अपोजिट साइड इसकी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं हमारे पास. क्लियर. और जो हमारे पास इसका पैरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. एंड जो एरिया होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. क्लियर. एंड जो हमारे पास ये डायगोनल है ये क्या होगा हमारे पास, गिव नेम देम ए बी सी डी. एंड जो डायगोनल डी मीन्स डायगोनल, जो हमारे पास डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, इन द स्क्वायर रूट लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है ये हमारे पास. यहाँ से दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस फाइंड कैसे, ये हमारे पास हाइपोटेनियस, इसको आप फाइंड करोगे जब आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करोगे. पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. देन हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करनी है. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज बी स्क्वायर प्लस लेंथ. बेस हमारे पास क्या है, लेंथ एल स्क्वायर. क्लियर. आप इसे ऐसे राइट कर सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर. क्लियर. उसके बाद जो आपका एच स्क्वायर है, एच का जो स्क्वायर है उस साइड जाके क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट. क्लियर. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि डायगोनल ए सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर. नाउ सेकेंड वन वी विल डिस्कस अबाउट हियर अबाउट स्क्वायर. स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे. स्क्वायर की हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर एंड ऑल साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, दैट आर इक्वल. क्लियर. एंड पैरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय एस. एस मीन्स साइड. क्लियर. और एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर. क्लियर. एंड डायगोनल हमारे पास किसके इक्वल होगा, डायगोनल दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एस साइड. क्लियर. यहाँ पे नेम दे दो ए बी सी एंड डी एंड क्रॉस कर दो यहाँ पे एक डायगोनल दैट इज ए सी. अब यहाँ पे सेम जैसे हमने रेक्टेंगल का किया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे. इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैसे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है अपोजिट साइड लेके जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा आपके पास, ए स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा आपके पास. अब जब आप स्क्वायर रूट में से एक ए को बाहर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, दैट इज रूट 2a. और ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट वन इज द साइड. क्लियर. ये हमारे पास रेक्टेंगल का पैरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल हमारे पास आ गया. स्क्वायर के एरिया पैरीमीटर से हमने डायगोनल को फाइंड आउट कर लिया. क्लियर. हमें साइड्स गिवन थी, वहां से हमने पैरीमीटर और एरिया को देखा.
देन हमने वहां से क्या फाइंड आउट किया, डायगोनल. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन, दैट इज पैरेललोग्राम. दैट वन इज द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमारे पास पैरेललोग्राम होता है. क्लियर. दिस वन इज द C, दिस वन इज D एंड दिस वन इज A, दिस वन इज B. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, 2A प्लस B. मीन्स टू से A प्लस B हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम ऑफ एडजेंट साइड्स. क्लियर. ये हमारे पास क्या है, A, दिस वन इज B. ये साइड आपके पास क्या है, A, दिस साइड आपके पास क्या है, B, और ये आपका क्या होगा, दैट वन इज द बेस. क्लियर. नाउ पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 2 मल्टीप्लाई A प्लस B. A प्लस B हमारे पास क्या है यहाँ पे, सम ऑफ 2 एडजेंट साइड्स. क्लियर. नाउ एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वन? यहाँ से अगर हम एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगी, एक हाइट आएगी, जिसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया B. ये क्या है आपके पास, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलेंगे, H मीन्स हाइट. एरिया हमारे पास क्या होता है, दैट इज बेस मल्टीप्लाई हाइट, मीन्स A मल्टीप्लाई H. यहाँ पे बेस आपके पास A है और हाइट आपके पास यहाँ पे क्या है, H. ये वाले H को हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कैपिटल. क्लियर. नाउ डायगोनल, डायगोनल आपके पास किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आपको डायगोनल को फाइंड करने की नीड नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, दैट वन इज रोम्बस. रोम्बस की ऑल साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं. 4 की 4 साइड्स आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पे इक्वल. ये हमने रोम्बस की शेप को ड्रॉ कर लिया. क्लियर. यहाँ पे इसके 2 डायगोनल्स होते हैं हमारे पास. डायगोनल दिस वन इज D1, दिस वन इज D2. क्लियर. गिव नेम इट A, B, C एंड D. क्लियर. और यहाँ पे आपके पास ये सेंटर O. दिस वन इज A, ये भी A होगी तो ये साइड भी आपकी क्या होगी, A होगी. क्लियर. नाउ पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई A, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड. एंड एरिया हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. इसके डायगोनल्स की प्रोडक्ट होती है हमारे पास, और साथ में क्या होता है, हाफ. हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेपीजियम. इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे अब हम, ट्रेपीजियम. क्लियर. ट्रेपीजियम की शेप ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे. दिस वन इज D, दिस वन इज C, दिस वन A एंड दिस वन इज B. और यहाँ पे हम यहाँ पे एक हाइट को ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे. ये पूरा बेस हमारे पास क्या है, दैट वन इज A, और ये हमारे पास साइड क्या है, दैट वन इज B. क्लियर. अब हमारे पास ट्रेपीजियम में क्या होता है, पैरेलल साइड्स जो है इसकी A एंड B, और H हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस बिटवीन, ये H हमारे पास क्या है, जो दोनों पैरेलल साइड्स है हमारे पास उनका डिफरेंस. एंड पैरेलल साइड हमारे पास एक क्या है, A, और सेकंड वन क्या है आपके पास, B. क्लियर. सो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, दैट वन इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई जो आपके पास यहाँ पे हाइट होती है. क्लियर. हाइट. क्लियर. यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, दैट इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की शेप को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ये आपके पास कुछ इस टाइप की शेप आएगी इसकी.
क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कौन से होते हैं जिसकी 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं हमारे पास? दिस वन इज डी, सी, ए एंड बी। यहाँ पे हम ये ए सी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे दिस वन इज यहाँ तक, यहाँ पे आप एक हाइट ड्रॉ करोगे, डिफरेंस ड्रॉ करोगे, दैट इज H2 एंड यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, दैट वन इज H1। क्लियर? और गिव नेम इट L। यहाँ पे आपके पास H1 H2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायगोनल AC के। क्लियर? जो ABCD एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है एंड जिसके वर्टिसेस हमारे पास क्या है? B एंड D। सो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायगोनल AC मल्टीप्लाई, साथ में क्या आएगा आपके पास? मल्टीप्लाई H1 प्लस H2। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ मल्टीप्लाई AC, AC मीन्स डायगोनल, मल्टीप्लाई हाइट H1 प्लस H2। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है हमारे पास। ये रिक्टेंगल का डायगोनल आपके पास किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? रिक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? हम एक बार जस्ट एरियाज को देख लेते हैं। रिक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास? साइड स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। रोम्बस का एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास? हाफ इंटू हाफ के साथ मल्टीप्लाई में क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्लियर? दैट मीन्स आप उसको कैसे राइट करोगे? हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। क्लियर? ऐसे राइट करोगे आप। ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल AC मल्टीप्लाई H1 प्लस H2 हाइट्स। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके और इन एरियाज को यूज करके हम इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो नाउ वी विल स्टार्ट हियर द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क आपके पास क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। शेप आपको क्या गिवन है? दैट इज ABCD। क्लियर? हैज एंगल B दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इसको पूरा स्ट्रेट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट वन इज अ 90 डिग्री। एंगल B जो है आपके पास क्या है? 90 डिग्री। दैट मीन्स हमने इस टाइप की कुछ शेप को ड्रॉ करना था यहाँ पे B आपके पास 90 डिग्री हो। क्लियर? देन आपको साइड्स गिवन है, AB 9 मीटर होनी चाहिए आपकी, BC 40 मीटर होनी चाहिए, CD 28 मीटर एंड AD 15 मीटर। जब आप इसको मेजर करके बनाओगे तो आपके पास इस शेप की इस टाइप की एक फिगर बनेगी, शेप बनेगी। क्लियर? आपने फाइंड करना है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी। और यहाँ से मैंने A और C को ज्वाइन करके एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। क्लियर? नाउ सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक ट्राइंगल ABC बन रहा है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। इन राइट ट्राइंगल ABC हमारे पास यहाँ पे क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये डायगोनल को फाइंड आउट कर सकते हैं, AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? बेस आपके पास क्या है? 9 मीटर। AB बेस है हमारे पास। BC आपका क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। H स्क्वायर आपका क्या है? दैट इज AC। बेस आपका क्या है यहाँ पे? AB स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे? BC स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। 40 मीटर स्क्वायर एंड AB की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 9 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है? इक्वल में AC स्क्वायर। क्लियर? जब आप इनकी स्क्वायर्स को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कितना बनेगा? दैट वन इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल्स टू 1600 मीटर स्क्वायर एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 81 मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ से हम इनको ऐड करेंगे पहले, और AC का स्क्वायर है जो AC का स्क्वायर है हम इसे अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो आगे इसको हम कैसे करेंगे? लेट्स सी।
हमारे पास जो AC स्क्वायर था वो किसके इक्वल आ गया था, 1600 मीटर स्क्वायर प्लस 81 मीटर स्क्वायर। तो हम दोनों को ऐड करके किसके इक्वल राइट कर देंगे, दैट वन इज इक्वल्स टू 1681 मीटर स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर है जो आप अपोजिट साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, दैट वन इज इक्वल्स टू 41। और स्क्वायर रूट में से 1 मीटर बाहर निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, ओनली मीटर स्क्वायर। में से मीटर स्क्वायर में से स्क्वायर रूट को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, मीटर। क्लियर। सो AC डायगोनल हमारे पास हमने फाइंड आउट कर ली। अब कैसे करोगे इसे, हमने क्या करना है, एरिया ऑफ क्या निकालना है आपने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यही बोला गया आपको, क्वाड्रिलेटरल एरिया आपने फाइंड करना है, दैट वन इज ABCD। कैसे फाइंड करोगे, फिगर में हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही थी। एक ट्राइंगल तो आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल तो अभी हमने देखी है ABC, क्लियर। और सेकंड वन आपके पास ट्राइंगल कौन सी बन रही थी, दैट वन इज ACD। सो अगर उन दोनों ट्राइंगल्स को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, वही हमने यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ACD, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देन हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। दोनों को एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हम उनको क्या करेंगे, ऐड। अब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। इनका एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। सो सबसे पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। थर्ड साइड हमने उसकी फाइंड आउट कर ली, दैट वन इज 41 मीटर। सो एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला का, दैट वन इज इक्वल्स टू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सो सबसे पहले हमें S पता होना चाहिए। S हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, मीन्स पेरीमीटर का हाफ होता है हमारे पास। सो हमारे पास साइड्स क्या क्या गिवन थी हमें, 9 मीटर, 40 मीटर और एक हमने यहाँ पे फाइंड किया, दैट वन इज 41 मीटर डिवाइड बाय 2। क्या बन जाएगा आपके पास, 90 मीटर डिवाइड बाय 2 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, दैट वन इज 45 मीटर। क्लियर। अभी यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, ये क्या बनेगी आपके पास वैल्यू, S क्या है आपके पास 45, मीटर को हम एक साथ ही लास्ट पे लिख लेंगे, 45 माइनस 9, 45 माइनस 40, 45 माइनस 41 और 1 मीटर ये वाला और 1 मीटर आपके पास S वाला, कितने मीटर बन गए, दैट आर मीटर 4। नाउ आगे कैसे सॉल्व करोगे इसे, आगे आपके पास सॉल्व करके क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में 45, 9 माइनस करके आपके पास क्या आएगा, दैट वन इज 36 और 45 में से 40 माइनस करके आपके पास क्या आएगा, दैट इज 5। क्लियर। 45 में से 41 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 4 और स्क्वायर रूट से हम M4 को बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, M स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 45 का फैक्टर आपके पास क्या बनेगा, दैट वन इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 36 का फैक्टर आपके पास क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 और साथ में आपके पास 5 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज है और साथ में आपके पास क्या है, M स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग बन रही है 9 एंड 9 की, 4 एंड 4 की एंड 5 एंड 5 की। पेयरिंग बनने के बाद हम स्क्वायर रूट में से एक एक यहाँ पे नंबर को बाहर निकालेंगे और साथ में M स्क्वायर तो आपके पास है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बन गया, दैट इज 180 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम आगे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दैट वन इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ट्राइंगल ACD में क्या क्या साइड्स हैं, यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू 41 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 28 मीटर एंड लास्ट DA इज इक्वल्स टू 15 मीटर। क्लियर। नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड हियर सेमी पेरीमीटर दैट इज S। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल साइड्स का सम करके 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, दैट वन इज एस। और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 84 मीटर बाय 2। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 42 मीटर। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट वन इज 42 मीटर। अब यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, दैट वन इज इक्वल्स टू एस हमारा अब क्या है यहाँ पे आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 42 मीटर को हम लास्ट में ही राइट करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 42 माइनस 41, 42 माइनस दैट इज इक्वल्स टू 28, 42 माइनस लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है, सी 15। और ये आपके पास मीटर स्क्वायर मैंने ऑलरेडी बाहर स्क्वायर रूट से ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज बनेंगी, दैट इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बनेगा 1, 42 में से 28 माइनस किया कितना बन गया आपके पास 14, 42 में से 15 माइनस किया कितना बन गया, दैट इज 27। और मीटर स्क्वायर आपके पास एज इट इज, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 14 का फैक्टर आपके पास क्या बनेगा, 14 मल्टीप्लाई 3, 1 एज इट इज, 14 एज इट इज। 27 का फैक्टर हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई 3 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग बनाएंगे। ये एक पेयर बन गया आपके पास, एक पेयर ये है हमारे पास, और एक पेयर हमारे पास 14 का गिवन है, क्लियर। सो यहाँ से 1 वैल्यूज को हमने पिक किया और उनको आपस में क्या करेंगे हम अब मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना बन जाएगा, दैट वन इज इक्वल्स टू 126 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल आएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल, क्लियर। सो फर्स्ट वन एरिया हमने क्या निकाला था 180, सेकंड वन हमारे पास क्या आया 126 मीटर स्क्वायर दोनों का कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 306 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, क्लियर। ऐसे आपने जो आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा उसमें आपने एक डायगोनल को ड्रॉ करना है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपने उस डायगोनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन हमने एरिया कैसे निकालना है, अगर दोनों ट्राइंगल्स को एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फुली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकाला। लास्ट में दोनों एरियाज को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वहां से क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगल पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 10 ट्राइंगल पीसेस के साथ 2 डिफरेंट कलर को यूज करके क्या मेड की गई है, आपके पास एक अम्ब्रेला को मेड किया गया है। यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर आएगा, ओके, 2 डिफरेंट कलर्स की 10 ट्राइंगल पीसेस वाले क्लॉथ वाली हमारे पास एक अम्ब्रेला को बनाया गया है, जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है, दिस वन इज 50, दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 20। कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा अम्ब्रेला को बनाने के लिए, क्लियर। सो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, 1 ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करेंगे। देन हमारे पास 10 पीसेस क्लॉथ दिए गए हैं बट डिफरेंट कलर वाले दिए गए हैं, 2 डिफरेंट कलर वाले। तो हमारे पास 5 ट्राइंगल पीसेस का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्लियर। सो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके एरिया को फाइंड आउट करेंगे, देन आगे उसको हम सॉल्व करेंगे। सो राइट डाउन हेयर। सो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ईच ट्राइंगल का, हर एक ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। हमारे पास मेजरमेंट उनकी गिवन है, क्या क्या मेजरमेंट गिवन है हमारे पास, 20, 50 और इनमें कॉमन क्या है, दैट इज सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया आपके पास 120 सेंटीमीटर। देन हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर ऑफ 1 ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो ये आपके पास कितना आएगा, दैट वन इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, ये अभी हम सिर्फ वन ट्राइंगल का हम यहाँ पे एरिया को फाइंड कर रहे हैं, क्लियर। नाउ एरिया ऑफ 1 पीस, दैट वन इज इक्वल्स टू
दैट वन इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे, दैट वन इज इक्वल्स टू 60 और एस माइनस ए क्या हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस 20, देन 60 माइनस 50, देन 60 माइनस 50 और साथ में आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर मैंने क्या ले लिया, एम स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 40, यहाँ से माइनस करके यहाँ पे क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस करके दैट वन इज 10 और बाहर आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर। आगे हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास क्या बनेगा, दैट वन इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 100 ये सेंटीमीटर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल डू इट लाइक, अब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 24 2 6 4 2400 बनेगा आपके पास। तो आप उसके फैक्टर कैसे बना लोगे, 400 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ये क्या बनेगा आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे से कैसे सॉल्व करोगे आप, जब आप उसको सॉल्व करोगे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे, दैट इज 400 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई थी यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास वैल्यू को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, दैट इज 20 और यहाँ से वैल्यू को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 10, मीन्स हमारे पास यहाँ पे जब इनकी फैक्टराइजेशन करोगे तो हमारे पास 200 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 6 एज इट इज रहेगा। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल पीस। वन ट्राइंगुलर पीस का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। टोटल पीसेस हमारे पास कितने थे, दैट आर 10, बट दोनों क्या थे हमारे पास 2 डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेड के थे हमारे पास। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के पीसेस थे हमारे पास, देयर आर, तो हमारे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल पीसेस बन गए, 5 ऑफ ईच कलर, हर एक कलर के 5 पीसेस बन गए हमारे पास। तो एरिया ऑफ ईच कलर हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या राइट करेंगे, 5 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ ईच कलर, हर एक कलर के हमारे पास क्या आ गए 5 पीसेस आ गए। देन अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हर एक कलर का हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। वन ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया है। अब हमारे पास कितने ट्राइंगल है, देयर आर 5, तो 5 को हम यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर रूट से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आपके पास क्या आ गया, 5 ट्राइंगल पीसेस हमारे पास ईच कलर के 5 ट्राइंगल पीसेस बन गए। यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, 5 पीसेस को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। 10 हमारे पास पीसेस थे बट डिफरेंट शेड के। क्लियर। तो हर एक कलर के हमारे पास 5 ट्राइंगल पीसेस होंगे। हमने एक पीस का एरिया फाइंड आउट किया हुआ था, उसको गिवन एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ईच कलर ऑफ क्लॉथ। क्लियर। ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रेपेजियम का एरिया गिवन होगा। जैसे जैसे आपको इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या बना लोगे, वहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लेना है, डायगोनल्स को ड्रॉ करना है, एरिया को फाइंड आउट करना है। एरियाज को फाइंड आउट करके आपने वहाँ पे क्या करना है, पहले तो अपने हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। देन आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी आपसे पूछा गया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, वहाँ पे हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिफरेंट हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही थी, दोनों का एरिया हमने फाइंड किया हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके।
लास्ट में आके उन दोनों को हमने ऐड कर दिया था। क्लियर? ऐसे ही आपके पास एक फ्लोर वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया है। आपने एक का ट्रायंगुलर शेप का एरिया फाइंड कर लेना है, देन जो आपके पास ट्रायंगल पीसेस गिवन है उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करके एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर? ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज। If you are enjoying my videos then please like, share and subscribe my channel for more videos। and जो आपके doubts, queries and requirements है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।